कि आज कई लोग मिस किए। हम लोग सुबह सब जल्दी आए थे और खजूर की डाली लेकर के वहां से हम लोग प्रोसेसन करके यहाँ पर घुसे। हाँ, कई लोग मिस किए क्योंकि आज वही दिन है। आज ये खजूर पर्व है और ये खजूर पर्व आज संडे, पाम संडे और ये ईस्टर संडे, ये एक सप्ताह इतिहास में मसीहों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। ठीक है, इसको पैशन वीक बोलते हैं, पवित्र सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, ये पवित्र सप्ताह है। कब से? खजूर रविवार, आज के दिन से लेकर के ईस्टर तक ये पवित्र सप्ताह है, क्योंकि इस सप्ताह में हमारा प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता, हाँ, एक सृष्टिकर्ता अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहला स्टेप, ठीक है, पहला कदम, यीशु मसीह जब इस संसार में आया था, एक परमेश्वर जो मनुष्य होकर के इस संसार में आया था, तो उसका उद्धार का कार्य को पूरा करने के लिए, मानव जाति को मुक्ति देने के लिए यह पहला कदम था। और यह पहला स्टेप क्या है? यीशु मसीह आज यरूशलेम मंदिर में एक राजा के रूप में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, 30 साल के बाद यीशु मसीह अपना सेवा को शुरू किया और यीशु मसीह गांव-गांव में प्रचार करता था, चंगा करता था, इस बस्ती से उस बस्ती, क्योंकि परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता था वो। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, प्रचार का काम खत्म हो गया यीशु मसीह का, अब उसको अपने जीवन को बलिदान करने का समय आ गया। और वो समय कब आया? आज के दिन से वो शुरू करता है। उसके जीवन का जो मेन उद्देश्य था कि आज के दिन यीशु मसीह, जिसको पाम संडे बोलते हैं, उस दिन यीशु मसीह एक राजाओं के राजा के रूप में यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह को लोग क्या करते थे? राजा नहीं मानते थे। वो साधारण मनुष्य, एक बढ़ाई का बेटा था। लोग नहीं जानते थे यीशु मसीह के बारे कि यीशु मसीह कौन है। उसके चंगाई को जानते थे, उसके सामर्थ को जानते थे, उसका प्रेम को समझे थे, देखे थे, लेकिन फिर भी वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे। और यहाँ पर उस समय क्या था? रोमी सरकार था। ठीक है, क्या था? रोमी सरकार का शासन था। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं हम लोग का राजनीतिक स्थिति, ठीक है, लोग सत्ता के लिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं। उन दिनों में कौन रहा, किसका शासन था? रोमी सरकार का। और ये रोमी सरकार मैंने बहुत परेशान करता था जनता को। जनता लोग थक चुके थे, ठीक है, लोग थक चुके थे, बहुत उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको जैसा चाहता था वैसा इस्तेमाल करता था। वो लोग फ्री नहीं थे, वो लोग करा रहे थे, तड़प रहे थे, कौन हमको रोमी सरकार के सत्ता से बचाएगा, कौन। और वो लोग एक इंतजार में थे कि कौन आएगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे ऊपर एक राजा बनेगा, हमारा नेता बनेगा। ऐसा सोच करके रोमी सरकार लोग, रोमी का जो वहां पर इजरायली लोग थे, पब्लिक लोग थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन ऐसा नेता होगा जो हमको इस सरकार के वश से छुड़ाएगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस दिन इजरायली लोग, यहूदी लोग यीशु को नहीं जानते थे। वो लोग सोच रहे हैं कि यही वो मसीहा भी नहीं, मतलब यही हम लोग का नेता बनेगा बोल के बहुत खुश। ठीक है, वो लोग सोच रहे हैं कि चलो, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करता था, यीशु मसीह के पीछे भीड़ भागती थी, यीशु मसीह भूखों को खिलाता था, चमत्कार करता था, कई सारे आश्चर्य कर्म लोग देख चुके थे। अभी उनका इंतजार था कौन हमको रोमी सरकार से छुड़ाएगा, कौन सत्ता से छुड़ाएगा। और जब यीशु मसीह जब आता है, वो दिन आता है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड सोचते हैं चलो यीशु मसीह हम लोग का राजा बनेगा, हम लोग का नेता बनेगा और हम लोग को छुड़ाएगा और हम लोग के जीवन में शांति होगा, हम लोग के जीवन का दुख दूर होगा। और वो लोग एक सांसारिक राजा का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, एक शारीरिक राजा, सांसारिक राजा, एक नेता का इंतजार कर रहे थे। और वैसे समय में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है, एक सांसारिक नेता, अगुआ के रूप में नहीं, लेकिन एक राजाओं के राजा के रूप में, जो उद्धार के काम का पहला स्टेप था। ठीक है, और आइए इसमें हम लोग प्रार्थना करें फिर एक बार और प्रभु से सहायता मांगे। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम आपके वचन को समझ सके। प्रभु जी, आपके आज का जो दिन है, जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, इस रहस्य को हम लोग जान सके प्रभु, कि कैसे आप उद्धार के कदम में, उद्धार के कार्य में प्रभु जी, पहला स्टेप आप एक राजाओं के रूप में, मनुष्य के रूप में नहीं प्रभु, लेकिन एक राजाओं के राजा के रूप में आप यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। और आपका राज्य संसार का राज्य नहीं था
प्रभु, लेकिन आपका राज्य स्वर्ग का राज्य था प्रभु जी, आपका राज्य परमेश्वर का राज्य था प्रभु, और उसी राज्य में लोगों को प्रवेश कराने के लिए प्रभु यीशु आप इस संसार में आए पिता। और आज जब हम पाम संडे मनाते हैं, खजूर रविवार मनाते हैं प्रभु जी, आपके इस रहस्य को समझ सके पिता परमेश्वर, ये पवित्र सत्ता को प्रभु हम लोग मनन कर सके पिता परमेश्वर, कि आप कैसे हम मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान किए प्रभु जी, कैसे आप एक परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य करके, जीरो करके, एक मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए और वो उद्धार और मुक्ति को हमें दिए पिता। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबकी सहायता करके आज भी प्रभु हम इस पाम संडे को समझ सके प्रभु, और इसके द्वारा हम सबके जीवन में प्रभु आपकी आशीष को जो आज आपने हम सब के लिए रखा है प्रभु जी, हम उसको अपने जीवन से महसूस कर सके पिता। हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले पवित्र आत्मा, वचन के सुनने में और सुनाने में आप हमारी सहायता कर। धन्यवाद पिता, फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम लोग देखेंगे पाम संडे के बारे में। और जैसे मैं बतला रही थी कि ये संडे आज से लेकर के ईस्टर तक इसको पवित्र सप्ताह बोला जाता है, क्योंकि इस सप्ताह में परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूरा हुआ। ठीक है, कैसे परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूरा हुआ? आज यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, एक राजाओं के राजा के रूप में कैसे प्रवेश किया हम लोग देखेंगे। और उसके बाद पवित्र सप्ताह का मतलब यीशु मसीह कैसे अपने कार्य को पूरा किया। करने के बाद सोमवार को भी थोड़ा प्रचार का काम किया, मंगलवार को भी थोड़ा सा चेलों के साथ समय बिताया। और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार का 24 में देखेंगे यीशु मसीह बोल रहा था कि मेरे दोबारा आने का क्या चिन्ह होगा, वो सबको वो बतला रहा था बुधवार को। उसके बाद बृहस्पतिवार को क्या हो रहा था? फसह का भोज, जो हम लोग दाखरस और रोटी को जो खाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का उस दिन का भोज था। ठीक है, अंतिम बिहारी जिसको बोलते हैं, अपने चेलों के साथ यीशु मसीह बृहस्पतिवार रात को वो फसह का भोज खाया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि फसह का भोज खाने के बाद क्या होगा, उसको लोग पकड़ेंगे और उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे और उसको लोग ताड़ना देंगे। बृहस्पतिवार को फसह का भोज चेलों के साथ खाने के बाद, डिनर के बाद यीशु मसीह कहाँ चला गया? प्रार्थना करने चला गया। और जो प्रार्थना कर रहा था उसका पसीना लहू के बूंद की तरह गिर रहा था। और प्रार्थना करने के बाद वापस जब आया, उसके बाद शुक्रवार को क्या होता है? बृहस्पतिवार रात को ही यीशु मसीह को क्या कर दिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। ठीक है, यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है, पूरा रात भर उसका न्याय किया जाता है। उसके बाद शुक्रवार को उसको क्रूस पर उसका मृत्यु होता है। उसके बाद शनिवार रविवार को वो जी उठता है। ये है पवित्र सप्ताह, इसलिए हम लोग इसको पवित्र सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यीशु मसीह अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया। लेकिन आइए आज हम लोग देखेंगे पाम संडे के बारे, हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन हमसे क्या कहता। 21 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से। ठीक है, 1 से हम लोग देखेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जा करके जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को ला करके उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई।
जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ठीक है, आइए इस पर हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि किस प्रकार यीशु मसीह आज यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया। यीशु मसीह क्या बोलता है? जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, यीशु मसीह जैतून पहाड़ के पास पहुंच गया और वहां पर जब वो लोग पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो चेलों को बोलता, ठीक है, यीशु मसीह के साथ कई सारे चेले थे, भीड़ भी थे, लेकिन यीशु मसीह दो चेलों को यह कहता है, सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि सामने के गांव में जाओ, और गांव में जाए, जैसे ही तुम लोग उस गांव में जाओगे, वहां पर वहां पहुंचते ही तुम लोग वहां पहुंचोगे, पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। मतलब वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है चेला लोगों को कि जाओ, वहां पे जाओ, उस बस्ती में, वहां जाकर के जैसे ही तुम लोग बस्ती में प्रवेश करोगे, एक गधा बंधी हुआ मिलेगा और उसके साथ एक बच्चा भी मिलेगा। ठीक है, तुम लोग वहां पर जाना और जाकर के क्या करना, उन्हें खोलकर मेरे पास लाना। वो जो बंधा हुआ गधी है उसको खोल करके मेरे पास लेकर के आना। और अगर तुमको उसका मालिक या कोई भी व्यक्ति यदि तुमको पूछेगा, यदि तुमसे कोई कुछ कहे या पूछे, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे लेने देगा, भेज देगा। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा जाके गधी को लेकर के आओ खोल करके। और अगर तुमको कोई पूछेगा तो तुम बोलना प्रभु को इसका आवश्यकता है, प्रयोजन है। और जब तुम बोलोगे तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। और इस तरह से वो लोग सचमुच में जाते हैं और उस गधी का बच्चा को लेकर के आते हैं। और यहां पर आगे में क्या बोलता है 4 में, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राज्य तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। हाँ, ये भविष्यवाणी किया गया था यशायाह की पुस्तक में बहुत पहले कि यीशु मसीह कैसे एक राजा के रूप में यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करेगा। जकरिया की पुस्तक उसका नाम में भी लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ता हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी ऑलरेडी पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के लिए हो गया था कि यीशु मसीह जब इस संसार में उद्धार के कार्य को पूरा करने आएगा, एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो एक गधी के बच्चे में यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करेगा। ठीक है, और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा हो रहा है। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जो पुराना नियम का भविष्यवाणी था यहाँ पर पूरा हो रहा है। इसलिए 4 पद में यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए हुआ, किसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राज्य तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधी पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा। यीशु मसीह का जन्म का भविष्यवाणी भी पुराने नियम में यशायाह में हो गया था और उसी तरह से उसका जन्म भी पूरा हुआ। और आज यीशु मसीह का जो खजूर का जो पर्व है पाम संडे, उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ था और वो भी आज के दिन पूरा हुआ। 6 में बोलता है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गधी के बच्चे को ला करके उन पर अपने कपड़े डाले। हैं, गधी का बच्चा को लेकर के आए और उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। कौन बैठ गया? यीशु मसीह उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत से लोग क्या किए? अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए, क्योंकि राजा आ रहा है, उन लोग को इंतजार था। हाँ, नेता आ रहा है, हम लोग को छुड़ाएगा, हम लोग को बचाएगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि यीशु मसीह स्वर्गीय राजा है, वो सांसारिक राजा नेता नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाइए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, वो पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो मेरे नाम से आता है, आकाश में होशाना। ठीक है, और यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं 2-4 बातों को। क्या महत्वपूर्ण, ये खजूर का पत्ता क्यों?
क्यों गधी का बच्चा, हाँ, क्यों कपड़ा लोग डाल रहे थे, हाँ, आज हमारे और आपके जीवन में इसका क्या संदेश है, क्या महत्व है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला चीज क्या किया ये लोग, खजूर का पत्ता, हाँ, किसी किसके हाथ में है ना, हाँ खजूर का पत्ता। ठीक है, हम लोग बाद में खजूर का पत्ता लेके गाना भी गाएंगे। ठीक है, तो ये खजूर का पत्ता क्या चीज को दर्शाता है, पाम, हाँ, पाम, खजूर, विक्ट्री, विजय। ठीक है, ये क्या को दर्शाता है, विजय को। पहले राजा लोग जब लड़ाई करते थे, लड़ाई करके जीत के आते थे, तो लोग क्या करते थे, उस खजूर का ऐसे उनका स्वागत करते थे, क्योंकि राजा विजय होकर के आया है। ठीक है, शांति का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, अचीवमेंट, सक्सेस, हाँ, सफलता का प्रतीक है ये पाम संडे। ठीक है, सफलता है कि हम विजय हो रहे हैं और हम विजय होने के लिए आए हैं और आज हम उस पर विजय होंगे। यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहा था, हाँ, यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था और उसको पता था कि उसको उसमें एक दिन विजय होना है। लोगों को पता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को पता था। और यहाँ पर पाम संडे का मतलब क्या है, विजय, विजय का ध्वनि है, विजय प्रवेश बोलते हैं। यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु मसीह चोरी छुपे नहीं, लेकिन विजय प्रवेश, विजय के साथ घोषणा करते हुए, हाँ, जय जयकार करते हुए वो प्रवेश कर रहा है। हाँ, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जीवन में हमको विजय मिल गया है। ठीक है, हालेलुया। यीशु मसीह को पता है, इसलिए वो बोला कि अब डरना क्या, उसको पता है कैसे एक एक चीज वो अपना मौत को देख रहा है, जो हम लोग देखेंगे गुड फ्राइडे के दिन। यीशु मसीह को पता था, लेकिन फिर भी वो इस बात को घोषणा कर रहा है पहले कि हम ऑलरेडी विजय हो चुके हैं। और आज यरूशलेम मंदिर में जब वो घुसता है, जाता है, वो अपने ग्रेट विक्ट्री का डिक्लेयर करता है। ठीक है, और इस तरह से वहां पर वो विजय प्रवेश करता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि ये पाम संडे जो हमने बोला, पाम पत्ता, ये खजूर का जो पत्ता है वो विजय को दर्शाता है। ठीक है, विजय को दर्शाता है, ये खुशी को दर्शाता है। ठीक है, और जैसे लेविटिकस, यदि हम लोग देखेंगे लेविटिकस 23 का 49 लव्य व्यवस्था में, ठीक है, लव्य व्यवस्था मत देखिए, हम सुने ठीक से, अभी हम लोग सुनेंगे। इसमें लिखा है, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों और अपने और उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां लेकर के यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद मनाना। ये नियम था, खजूर का पत्ता लेकर के, क्योंकि वो जगह क्या था, मरुस्थल था, वहां पर कोई भी पेड़ जल्दी से उगता नहीं था, लेकिन खजूर पेड़ ही वहां पर उगता था और उसी चीज को वो लोग हर चीज में इस्तेमाल करते थे। विजय का घोषणा था। ठीक है, और वहां पर वो लोग सिर्फ खजूर के पत्ते ही नहीं, लेकिन क्या किए, हाँ, अपना कपड़ा भी डालने लगे। कई लोग कपड़ा भी डालने लगे। कपड़ा क्या चीज को दर्शाता है मेरे प्रियो, खजूर तो दर्शाता है कि विजय, हाँ, हमारा ये राजा विजयी राजा है और हम और आप भी वही विजयी राजा को फॉलो करते तो हम लोग भी विजय पाएंगे। हाँ, लेकिन ये कपड़ा क्या को दर्शाता है, हाँ, कपड़ा क्या को दर्शाता है। पुराने नियम में यदि हम लोग देखेंगे 2 किंग 9:13 में, 2 किंग 9:13 में, तब वहां लिखा है, तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार करके उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। येहू जब राजा हुआ, जब उसका राजा अभिषेक हो रहा था, तो लोग क्या किए, जल्दी से अपना अपना कपड़ा लेकर के बिछाने लगे, क्योंकि येहू मेरा राजा है। उसका स्वागत में वो लोग, उसका अभिषेक में उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, और आज वही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग कर रहे हैं। इट्स लाइक ए रेड कारपेट। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना, रेड कारपेट, जब बड़े बड़े हस्ती लोग आते हैं तो उनका सेलिब्रेट किया जाता है, वेलकम किया जाता है ना, अवार्ड सेरेमनी होता है, वहां पर चलते हैं। आज यीशु मसीह का रेड कारपेट क्या था, क्या था, खजूर का पत्ता, जो विजय का निशानी था। क्या था, कपड़ा। और ये कपड़ा क्या को दर्शाता है, ये समर्पण। प्रभु हम अपना सब कुछ आपको दे रहे हैं। ठीक है, कपड़ा क्या, हाँ, कपड़ा क्या, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, कपड़ा ही हम आपको दे रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर जब गधी के बच्चे को लेकर के आएगा, उसमें भी उसके ऊपर क्या डाला, हाँ, कपड़ा डाला। कई लोग अपना ओवरकोट, जैकेट जैसा, ओवरकोट जैसा चीज था, कवर करते थे, वो सबको भी खोल खोल के क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं।
कोई अपना जैसा भी जो भी मिल रहा है, लोग अपना कपड़ा को राजा के स्वागत में वो लोग डाल रहे हैं और वो लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे बीच में एक राजा आया है। ठीक है, और आज ये कपड़ा क्या चीज को दर्शाता है? समर्पण को दर्शाता है। प्रभु मेरे पास जो है वही चीज हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से लोग कपड़ा डालने लगे, लोग खजूर का पत्ती को, डाली को भी डालने लगे। ठीक है, क्योंकि राजा क्या होगा? विजयी होने वाला है। राजा का विजयी प्रवेश है। जाने अनजाने में भी लोग यीशु मसीह का विजय का घोषणा भी कर रहे थे। उनको पता नहीं था आगे क्या होगा, किसी को नहीं पता था। पता था तो सिर्फ किसको पता था? यीशु मसीह को। और यहाँ पर लोग जाने अनजाने में भी, ये लोग भी, पब्लिक भी यीशु मसीह का विजय का घोषणा करते हैं। ठीक है, कैसे घोषणा करते हैं? चिल्लाते हैं। क्या बोलते हैं? होसाना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? होसाना। होसाना का मतलब क्या होता है? हिब्रू वर्ड है, इब्रानी वर्ड। होसाना का मतलब होता है प्रभु हमें बचा। क्या बोलता है? प्रभु हमें बचा। हम बोले वो लोग थक चुके थे, परेशानी में, दुख में, बेचैनी में, रोमी सरकार के सत्ता से वो लोग वहां से छूटना चाहते थे और आज वो लोग चिल्ला रहे हैं हमें बचा, होसाना होसाना बोल करके वो लोग चिल्लाते हैं। क्या बोलते हैं? दाऊद के संतान की होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। सब चिल्लाने लगे होसाना और जय जयकार करने लगे। इसका मतलब क्या है? प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि ये लोग सांसारिक राजा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह एक स्वर्गीय राजा, अनंत काल का राजा हो करके आज मृत्यु पर विजय होने के लिए आज विजय प्रवेश कर रहा है। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान अलग था, मनुष्य का प्लान अलग था, लेकिन परमेश्वर का प्लान अलग था। परमेश्वर क्या एक उद्धार को लेकर के आ रहा था। परमेश्वर सिर्फ शारीरिक खुशी, शांति, छुटकारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्लान था उद्धार देना, मुक्ति देना, छुटकारा देना। ठीक है, क्योंकि रोमन्स 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लोग होसाना चिल्ला रहे थे। और तीसरी बात क्या है? एक गधा। ठीक है, तीसरी बात क्या है? एक गधा, एक डोंकी। हम लोग सब जानते हैं पहले के जमाना में सामान ढोने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता था? गधा का। हाँ, उन दिनों में गाड़ी नहीं था, ट्रक नहीं था, कोई लॉरी नहीं था, कोई ट्रेन नहीं था। लोग सामान ढोने के लिए गधे का इस्तेमाल करते थे। ये गधे लोग बहुत वफादार होते थे, बहुत वफादार, बहुत ही मतलब सपोर्टिव होते थे। और जो मालिक का वो लोग बहुत मतलब मालिक से बहुत जो प्यार करता था, वो मालिक के साथ वो लोग बहुत मतलब मिल के रहते थे, समझ जाते थे मालिक का बात को, और उन लोग का बहुत लगाव होता था गधे और मालिक के बीच में। ऐसे भी हम लोग जानते हैं जो जानवर लोग से प्रेम करते, उनका ऐसे भी क्या होता है, बहुत वो लोग एक दूसरे को प्रेम करते थे। तो ऐसे गधे भी वो बहुत ही मतलब वो लोग दूरदर्शिता था, वो लोग देखते थे मालिक भले रास्ता भूल जाएगा, लेकिन गधा लोग सच में सही रास्ता लेकर के डेस्टिनी को पहुंचा देते थे। तो इस तरह से गधी के बारे यहाँ पर हम लोग देखते थे। यीशु मसीह क्या बोला? जाओ बस्ती में जाओ, वहां पर गधी मिलेगी जो बंधा हुआ है और उसको तुम लोग लेकर के आओ। और सचमुच में जब वो लोग जाते हैं तो वैसा ही मिलता है, और वो लोग उसको क्या करते हैं? खोल करके ले करके आते हैं। ठीक है, और यीशु मसीह वहां पर बैठता है। जब भी कोई राजा यदि घोड़े में निकलता है तो उसका मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है, यदि कोई राजा घोड़े में बैठ करके निकल रहा है तो वो लड़ाई को दर्शाता है कि लड़ाई होने वाला है, कहां पे लड़ाई करने जा रहा है, कौन से दुश्मन को मारेगा। और इस तरह से यीशु मसीह घोड़े में इसीलिए चढ़ के नहीं आया, लेकिन किस में आया है? गधी के बच्चे में, और वो शांति को दर्शाता है। वो गधी का बच्चा जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और जो नया था,
गधी का बच्चा जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसमें जब उस आता है और उसमें वो सवार होता है। और ये गधी क्या चीज़ है? नम्रता को दर्शाता है, दीनता को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन होकर के संसार में आया। वह जैसे गधी का बच्चा भी वही नम्रता और दीनता को दर्शाता है। लेकिन वो गधी क्या था? गधी का बच्चा बंधा हुआ था और उसको खोलना पड़ा, खोल करके लेकर के आना पड़ा। और ये सब हमारे और आपके जीवन को दर्शाता है, ठीक है? क्योंकि हम और आप सचमुच में एक समय ऐसा था कि हम लोग भी उस गधी के बच्चे के जैसा बंधे हुए थे। हम और आप भी बंधे हुए थे, पाप में बंधे हुए थे, हाँ, अशांति में, बेचैनी में, हम लोग सब गधी के बच्चे के जैसा बंधे हुए थे। लेकिन दृष्टि परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे और आपके जीवन में था। यीशु मसीह देख रहा था कि ये कैसे गधी के जैसा बंधा हुआ है, कितना इसके जीवन में तकलीफ है, कितना परेशानी है, हाँ? और यीशु मसीह बोला कि आओ, गधी को लेकर के आओ, क्योंकि मेरा उसको आवश्यकता है, हमको उसकी आवश्यकता है। और जब वो लेकर के आता है गधी का बच्चा को, यीशु मसीह उस पर बैठता है और उस पर सवार होता है और यरूशलेम में प्रवेश होता है। हम और आप मेरे प्रियो ऐसे ही गधी के जैसा है। हम लोग जानते हैं हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हम लोग गधी से भी बदतर हैं। लास्ट संडे हम लोग देखे थे कैसे प्रभु यीशु मसीह अपना खून बहा करके हमको और आपको खरीदा है। हम लोग अपने नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें अपना लहू देकर के खरीदा है। और आज हम भी उस गधी के जैसा, मैं पाप में थी, गलत काम में थी, समस्या में, बीमारी में, यीशु मसीह बोला उसको लेकर के आओ। आज यीशु मसीह हम एक को उस बंधन से हम एक को आजाद किया, ठीक है? हम एक को आज आजाद किया है। किस लिए आजाद किया है? हाँ, किस लिए आजाद किया है? कि आपको आजाद करके छोड़ दे? जी नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए हमको और आपको आजाद किया है। जैसे उस गधी के लिए परमेश्वर का एक योजना था कि यीशु मसीह उस पर सवार हो और यरूशलेम में प्रवेश हो। आज हम उस गधी, हम एक गधी के जीवन में, जब यीशु मसीह हमको बंधन से छुड़ाता है, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाता है, यीशु मसीह मेरे हृदय में रहता है, और आज हम नहीं लेकिन मेरे जीवन में कौन बढ़ता है? यीशु मसीह। आज हमारे जीवन में कौन है? यीशु मसीह। हमारे हृदय में कौन? यीशु मसीह। हमारे आंख में कौन? यीशु मसीह। हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा शरीर का एक एक अंग प्रभु यीशु मसीह का है मेरे प्रियो। और जब आप इस बात को समझेंगे, कोई बीमारी हमको और आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि ये सब किसका है? यीशु मसीह का। मेरे ऊपर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या बोला? मैं ईंट और पत्थर के बनाए हुए घर में रहना नहीं चाहता। ए हृदय, हाँ, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? आज हम लोग एक गधे के जैसे थे, लेकिन जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है और हम आज परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर का रहने का स्थान है। और जहां जहां गधी जा रही थी, यीशु मसीह उसके ऊपर ऊपर जा रहा था। जहां जहां हम और आप जाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, परमेश्वर को उपस्थिति हमारे और आपके साथ जाएगा। हालेलुया। और यही है आज हमारे और आपके जीवन में। आज देखिए कितने लोग बंधे हुए हैं, कि नहीं? चारों तरफ दुनिया में आप देखिए लोग कैसे बंधे हुए हैं। आज वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सहायक करने वाला नहीं है। लोग कई बार सच्चाई जानने के बाद भी आज यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। कई बार लोग यीशु मसीह को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने जीवन से अंगीकार नहीं करते हैं। लेकिन आज हमको और आपको आवश्यकता है कि क्या वो सचमुच में मेरे हृदय का राजा है? आप किसको अपने जीवन में आज स्थान दिए हैं? कौन है आपके जीवन का राजा? इजरायली लोग चिल्ला रहे हैं, हाँ हाँ, यीशु का होशाना कर रहे हैं, राजा के रूप में उसका स्वागत कर रहे हैं। आज पुराना नियम से नया नियम में हम लोग आ गए हैं। यीशु मसीह आज हमारे हृदय का यदि राजा है, वो चाहता है कि हमारे हृदय में राज्य करे, ठीक है? आपके जीवन का राजा कौन है? आपके हृदय में किसको बैठा के रखे हैं? जब आप आंख बंद करते हैं, कौन आपको दिखता है? यीशु मसीह। आज पवित्र आत्मा, हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे और आपके हृदय में रहता है। और इन दिनों हम लोग देख रहे हैं पूरे दुनिया में हाहाकार। हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, किसी को पसंद आता है? नहीं आता है। सब तरफ करप्शन और घोटाला है। लोग आज नागरिकता के लिए रो रहे हैं, है ना? सीए और क्या क्या हो रहा है, एनआरसी।
हाँ, लोग इस संसार का नागरिकता के लिए रो रहे हैं। आज लड़ाई और झगड़ा हो रहा है कि हमको नागरिकता मिलेगा कि नहीं। कितना साल का जिंदगी के लिए? 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल का जिंदगी। उनको पता नहीं कि अरे मेरा नागरिकता स्वर्ग में है कि नहीं। दे डोंट नो। उनको ये पता ही नहीं है मेरा नागरिकता स्वर्ग में है कि नहीं। आज हम मरने के बाद कहां जाएंगे उनको पता नहीं है। ये संसार का नागरिकता के लिए आज लड़ रहे हैं, संसार का नेता लोग लड़ रहे हैं आज, लेकिन उनको पता नहीं। जिस दिन उनको पता चलेगा कि आज हमको अपना स्वर्ग देश में नागरिकता लेना बहुत जरूरी है, और वो यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी को स्वर्ग का नागरिकता दिया जाएगा। क्योंकि यहां से हमको और आपको तो जाना ही है, हमको और आपको तो छोड़ना ही है, लेकिन जानना है हम कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। मेरा नागरिकता क्या सिक्योर है? क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं प्रभु के साथ? इसीलिए यीशु मसीह बोला है यूहन्ना का 11:25 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह विजय प्रवेश करके, मृत्यु के ऊपर विजय हो करके मृत्यु को जीत लिया। मेरे प्रियो, यही है यीशु मसीह का विजय का घोषणा। आज हम लोग मरेंगे लेकिन भी जिएंगे, लेकिन कब? जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, और उसको हमको सिक्योर करना है। प्रतिदिन उसमें हमको अपने आप को सिक्योर करना है कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग जा रहे हैं। हम लोग स्वर्ग के मुसाफिर हैं। ये दुनिया में लोग सोचते हैं, दुनिया के राज्य के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लड़ाई दुनिया का नहीं था, संसार का लड़ाई नहीं था, शारीरिक बात का लड़ाई नहीं था, लेकिन उसका लड़ाई परमेश्वर का राज्य को विस्तार या फिर स्वर्ग राज्य का अधिकार देना था। ठीक है? और वो कब हमारे जीवन में पूरा होता है? जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वही यीशु मसीह आज यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहा है। लोग खजूर का पत्ता डाल रहे हैं, गधी के बच्चे को लिया जा रहा है, और इस तरह से देखते हैं हम लोग कैसे लोग होशाना करते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हम लोग उस बात को सिर्फ जाने ही नहीं, लेकिन क्या करें? अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। इसको बोलता है न्यू बिगिनिंग, नया शुरुआत। नया शुरुआत कैसे? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे करके। और मैं विश्वास करते यहाँ पर सब ने अपने जीवन में प्रभु का स्थान दिया है, लेकिन कई बार हम और आप चूक जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में किसी और को हम लोग प्रायोरिटी देने लगते हैं। लेकिन आइए, आज के बाद से हम लोग के जीवन का राजा कौन होने पाए? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। ये नया बिगिनिंग, नया शुरुआत हम लोग करेंगे, ताकि इस पवित्र सत्ता का महत्व को हम लोग जान सके। आज जैसे यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में विजयी प्रवेश किया, आज यदि यीशु मसीह आपके हृदय में है, आप भी हर परिस्थिति पर विजय होंगे। हालेलुया। परिस्थिति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डरिए मत मेरे प्रियो। यीशु मसीह विजय देना चाहता है। ये खजूर का डाल, ये खजूर का पत्ता विजय का प्रतीक है, और वो आपकी परिस्थिति के ऊपर विजय देना चाहता है। लेकिन आवश्यकता है कि क्या वो आपके हृदय में आपका जीवन का प्रभु है? ही इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। क्या वो आपके हृदय का जीवन का प्रभु है? और यदि आप बोलते हाँ, तभी जाकर के आप विजय आपके जीवन में होगा। क्योंकि जैसे मैंने बतला रही थी कि यीशु मसीह आया, विजय प्रवेश किया, हर दुख तकलीफ को अपने ऊपर उठाया, और वो बोलता है हमारे और आपके बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए इस संसार में मनुष्य होकर के आया। मत्ती रचित सुसमाचार 11:28-30 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। कौन सा बोझ है आपके जीवन में मेरे प्रियो? आइए उस बोझ को प्रभु के हाथ में दे। यदि हम उसके पीछे पीछे चलते हैं और यदि हम उसका अनुसरण करते हैं, तो वो हमको और आपको नया जीवन देगा, नया शुरुआत, नया बिगिनिंग, और आप जीवन में एक सफलता को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर बोलता है रोमन्स में, रोमियो 15:13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सब बातों से यीशु मसीह आपको और हमको
परिपूर्ण करना चाहता है। लेकिन पहला चीज, वो आपके जीवन का राजा बनना चाहता है। ठीक है, वो आपके जीवन का राजा बनना चाहता है। आज जैसे राजा बनकर के यरूशलेम में प्रवेश किया, आज वो आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। वो आज आपके हृदय का राजा बनना चाहता है। ठीक है, क्योंकि खजूर की डाली विजय की घोषणा है। यदि वो हमारे और आपके जीवन का राजा है, हम लोग हर परिस्थिति पर विजय पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए आइए हम लोग प्रभु के पास आए। ठीक है, प्रभु के पास आए, प्रभु पर विश्वास करें। हम लोग एक गधे के जैसे थे, बंधे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको देखा और हमको छुड़ाया। जरा सोचिए, दुनिया में कितने लोग हैं, आज प्रभु उनको नहीं छुड़ा के आपको क्यों छुड़ाया है? हाँ, दुनिया में कितना लोग हैं जो तड़प रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको छुड़ाया है। आप अपने आप को खिलवाड़ मत समझिए। ये कोई अचानक नहीं है, अचानक एक्सीडेंट से परमेश्वर आपको छुड़ाया है, यहाँ लेकर के आया है। आज प्रभु अपने आप को रिवील किया है, आपके ऊपर प्रकट किया है। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, ये आपका प्लान नहीं है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपके परिवार को चुना है, आज आपको चुना है, अपने आप को प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन का प्रभु बने, आपके जीवन का राजा बने। और आपके जीवन में जब तक आप इस संसार में रहेंगे, प्रभु आपको सफलता, आनंद और खुशी का जीवन देगा। सरेंडर, हाँ, अपना अपना कपड़ा बिछाने लगे। क्या आज आप अपने जीवन को सरेंडर करने के लिए रेडी हैं? क्या समर्पण करने के लिए रेडी है? बोलेंगे हाँ प्रभु, आज के बाद से मेरे जीवन का प्रभु आप बन जाइए प्रभु। आज के बाद से मेरे जीवन में प्रभु, मैंने कई बार ठोकर खाया, धोखा खाया, आपका तिरस्कार किया प्रभु, आपके बारे कई बार उल्टा बोला प्रभु, आप पर संदेह किया प्रभु जी, लेकिन आज प्रभु हम फिर एक बार आपके पास आए हैं प्रभु जी। हमें स्वीकार कर प्रभु जी, मेरे जीवन में मेरे हृदय का राजा बन जाइए प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे आप मृत्यु पर विजय हुए और उस मृत्यु पर विजय होकर के हमें को स्वर्ग का राज्य दिया प्रभु जी, हम भी संसार में, इस संसार के ऊपर विजय होकर के प्रभु वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने पाए पिता परमेश्वर। और इसलिए हम सबको तैयार कर प्रभु जी, हमें विजय दीजिए परमेश्वर पिता। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, कई बार हम लोग कमजोर हो जाते हैं प्रभु जी, अविश्वास होता है प्रभु जी, संसार को देखते और भटक जाता है हमारा मन प्रभु। लेकिन आज जैसे प्रभु जी आप एक राजाओं के राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए प्रभु, आपके उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, ओ प्रभु इस पवित्र सप्ताह को हम समझ सके कि आप कैसे हमारे लिए अपने शरीर का एक कतरा लहू बहा दिए प्रभु। और आज पिता हम आपके पास आए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु हमें के कुबंधन से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आज हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी, आज हम अपने आप को समर्पण करते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप ही हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु। आज ही आप हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, और हमारे हृदय का राजा बन जाइए प्रभु जी। ओ प्रभु हम अपने कपड़ों को, मन को आपके सामने लेकर के आए हैं प्रभु जी, हृदय को आपके सामने लेकर के आए हैं प्रभु जी। हम सबको स्वीकार कर प्रभु, एक एक के पापों को क्षमा कर पिता, और आज का ये दिन हम सब के लिए अर्थपूर्ण होने पाए प्रभु जी। आप हमारा हृदय का राजा बन जाइए प्रभु, आप हमारा स्वामी बन जाइए प्रभु जी। ओ प्रभु हम पूरे रीति से आपको प्रेम करने पाए प्रभु, प्रतिदिन प्रभु जी आप हमारे जीवन से बढ़ने पाए प्रभु, हम घटे प्रभु आप बढ़े, और हम सबके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आज भी जब हम पवित्र प्रभु भोज की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खाली करें, और इस पवित्र प्रभु भोज के द्वारा प्रभु की वो शक्ति को, प्रभु का वो सामर्थ को जो पवित्र बियारी के रूप में हमारे बीच में रखा गया है, आज उसको हम स्वीकार करें और प्रभु को फिर से बोले, प्रभु मेरे जीवन का राजा आप बन जाइए प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए परमेश्वर पिता, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। मेरा कोई नहीं है प्रभु, सिर्फ मेरा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। हम लोग एक गधी के जैसा है प्रभु जी, लेकिन जब आप मेरे जीवन में आए प्रभु, लोग हमारा इज्जत करना शुरू किए, हमारा रहना बदल गया प्रभु जी। हमने आपके आशीष को देखा प्रभु, हमने आपकी बरकत को देखा, लेकिन फिर भी कई बार आपसे दूर चले
गए प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु जी, हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, और सहायता कर प्रभु जी कि हम सचमुच में आपको अपने जीवन का राजा के रूप में प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, वो स्वर्गीय राजा, वो डिवाइन राजा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो हमारे हृदय में रहना चाहता है, मेरे प्रिय उसको अपने हृदय में स्थान दीजिए। वो आपको ऊंचाई में लेकर जाना चाहता है, वो आपकी समस्या का समाधान करना चाहता है, वो आपके बंधन को तोड़ना चाहता है, और वो चाहता है कि आप पूरे आजाद हो जाएं और प्रभु के काम में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। प्रभु आपको आजाद इसलिए नहीं किया कि आप संसार में खाएं, कमाएं और मर जाएं और नरक को जाएं, लेकिन प्रभु आपको इसलिए गधी के जैसा आपको छुड़ाया है ताकि आप परमेश्वर के लिए एक हथियार बने, परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किए जाएं जैसा आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आइए अपने आप को समर्पण कर दे प्रभु के कार्य के लिए और बोले, प्रभु मुझ गधी को इस्तेमाल कर अपने कार्य के लिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, चाहे छोटा या बड़ा, प्रभु हर एक काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर मेरे प्रिय। ओ हालेलुया, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है, हर एक बंधन से आजाद करना चाहता है। अपने जीवन का समर्पण करे, बोले प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझे आजाद कर प्रभु। हालेलुया, ओ प्रभु मुझे आजाद कर परमेश्वर पिता, मुझे आजाद कर प्रभु जी। हर एक संकट और मुसीबत यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ प्रभु एक एक को आजाद कर प्रभु, सारे बंधन टूटने पाए, सारे श्राप टूटने पाए प्रभु, आपका आत्मा कार्य करने पाए, एक एक के जीवन में नया काम प्रभु जी, एक एक के पापों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने नाम की महिमा के लिए उठाकर खड़ा कर, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। पूरे दुनिया में लोग आज प्रभु रो रहे हैं, तड़प रहे हैं प्रभु, उनके पास कोई आशा नहीं है प्रभु, कोई अच्छी चीज नहीं है प्रभु, लेकिन आप हमें इस संसार पर विजय देते हैं, ना सिर्फ संसार पर प्रभु, लेकिन उस अनंत जीवन में भी हमारे साथ हमें लेकर के चलते हैं प्रभु। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, और एक एक के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन।